बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज जो हम प्रैक्टिकल करने लगे हैं उसमें हमने रिलेशन स्टडी करना है करंट और कैपेसिटेंस के दरमियान में। फिर डिफरेंट कैपेसिटर यूज इन एसी सर्किट। जैसे कि आप सर्किट डायग्राम में देखें, यहाँ पे एक कैपेसिटर बना हुआ है, तो एट अ टाइम हम एक ही कैपेसिटर की रीडिंग लेंगे और मिली मीटर पे हमने करंट नोट डाउन करना है। अब ये ऑपरेटर सामने मौजूद है, सारा कुछ कनेक्टेड है, तो बहुत ही आसान है इससे रीडिंग लेना। अब इसमें ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 4 कैपेसिटर्स हैं और उन पे जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है मैंने यहाँ कॉपी पे मेंशन की हुई है और ये मुझे कैसे पता लगे, ये इन कैपेसिटर्स के ऊपर लिखी हुई है। अगर मैं आपको ये क्लोज करके दिखाऊं थोड़ा सा, ये देखें, ये अगर आप क्लोज में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1.0 माइक्रोफैरेड, ये पहले वाले कैपेसिटेंस की वैल्यू है। फिर इसी तरीके से अगर मैं और दूसरे वाले का आपको दिखाऊं क्लोज करके, ये दूसरे वाला कैपेसिटर है, इस पे अगर आप ये वैल्यू देखें तो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, ये यहाँ पे इधर लिखी हुई है 2.2 माइक्रोफैरेड, ये लिखी हुई है। इसी तरीके से तीसरे वाले पे ये लिखी हुई है 3.3 माइक्रोफैरेड, ये मेरी पेंसिल के साथ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। और ये फोर्थ वाला कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू 4.7 है, यहाँ पे लिखी हुई है 4.7, ये लिखी हुई है। ठीक है, तो इन चारों की वैल्यूज़ में मुझे पता लगी। तो अब इस तरीके से करना है हमने इसको। अब मैं वापस जूम आउट करती हूँ। हमने जस्ट इसमें बटन प्रेस करना है, जिस कैपेसिटेंस के सामने का मैं बटन प्रेस करूँगी वो कैपेसिटेंस सर्किट में आ जाएगी। जैसे पहले वाली की मैंने आपको रीडिंग दिखाई है 1 है। अब इसको मैं बटन को प्रेस किया तो आपको जो मिली मीटर सामने लगा हुआ नज़र आ रहा है, इसमें नीडल आप देख पा रहे होंगे कि नीडल कहाँ है। यहाँ पे एक लाइन 1 के बराबर है और नीडल जो मुझे नज़र आ रही है वो तकरीबन 5 के बाद तीसरी लाइन पे है। ठीक है, तो मैंने इसको एक दफ़ा देखा, 1 5 + 3 कितना हो गया 8। ये मैं इसको देख रही हूँ दूसरी दफ़ा, तो मुझे ये अभी भी 8 पे ही नज़र आ रही है। तो 2 रीडिंग लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, पहली रीडिंग है मेरी 1.0 माइक्रोफैरेड, इसमें मैंने 2 दफ़ा रीडिंग ली, दोनों दफ़ा मुझे 8 नज़र आई, उसका मीन भी 8 नज़र आया। और फाइनली लास्ट वाले कॉलम मैंने करंट टू कैपेसिटेंस रेशो देखनी है, वो हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, फिल वक्त हम जस्ट अपना ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। सेकेंड रीडिंग, सेकेंड मेरा जो कैपेसिटेंस है उसके सामने बटन में प्रेस करूँगी तो ये सर्किट में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो मेरी रीडिंग है वो 15 के बाद तकरीबन 3 लाइंस हैं। तो 15 के बाद अगर मैं 3 लाइंस देखूँ तो तकरीबन, बल्कि उससे थोड़ा सा आगे है, थर्ड और फोर्थ के बीच में मुझे लग रहा है। तो मैंने एक दफ़ा रीडिंग ली, 18.5 मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं दोबारा रीडिंग ली, अगर आप नीडल को देख पा रहे हैं, ये देखें, ये 15 लिखा हुआ है और 15 के आगे ये 16, 17 और 18। ठीक है, तकरीबन 18 पे मेरी ये रीडिंग आ रही है। 2 दफ़ा मैं देख चुकी हूँ, तो मैंने ये रीडिंग अपनी 18 पर लिख ली, पहली वाली भी, दूसरी वाली भी और तीसरी वाली भी। इसी तरीके से फिर हम लास्ट कॉलम में इसकी रेशो ले लेंगे कैपेसिटेंस के साथ। थर्ड वाले की रीडिंग देख लेते हैं। थर्ड वाला मैंने बटन प्रेस किया और अगर आप ये देखें तो ये 21, 20 के बाद जो एक लाइन आगे है, तो 20 के बाद एक लाइन आगे जो रीडिंग होगी ये क्या बनेगा, ये बनेगा 21। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको 21 मेंशन कर दिया। ठीक हो गया, एक और दफ़ा देख लेते हैं। ये रीडिंग वाई 21 ही आ रही है, तो मैंने इसको 21 ही फाइनल कर दिया। लास्ट रीडिंग यानी चौथी रीडिंग, लास्ट तो नहीं है, फोर्थ रीडिंग, जो इसमें लास्ट कैपेसिटर है जिसकी 4.7 थी, तो इसमें एग्जैक्ट 25 पे मेरी रीडिंग आ रही है, तो मैंने इसको 25 ही यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो मेरी एक दफ़ा 25 आई, दूसरी दफ़ा जज करते हैं क्या आई है, और फिर तीसरी दफ़ा उसको लेके देखते हैं। 2 दफ़ा इसलिए लेते हैं कि कहीं आपको देखने में कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। तो ये मेरी दूसरी रीडिंग, दूसरी दफ़ा भी 25 ही आई। ये मेरी 4 रीडिंग हो गई। अब मैंने कॉम्बिनेशन लेना है, मैं 1 और 2 का कॉम्बिनेशन लूँगी। पहले की वैल्यू मेरे पास 1 है और दूसरे की मेरे पास कितनी है, 2.2। तो मेरी जो रीडिंग आएगी तो 1.0 और 2.2, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 3.2 बन जाएगा। ठीक है, 1.0 + 2.2 क्या आ जाएगा, 3.2। अब इसको ये देखते हैं, जो मैंने पहले वाला बटन प्रेस किया तो मेरे पास वही पुरानी वाली रीडिंग आ गई जो कि 8 थी। दूसरा बटन प्रेस किया तो इसमें ऐड ऑन होके मेरे पास जो रीडिंग बनी है वो तकरीबन 23 पे आ रही है। ठीक है, ये देखिए 20 और 20 के आगे 3 लाइंस तकरीबन है, तो ये 23 पे आ गई। एक दफ़ा देखा मैंने, अब मैं इसको दूसरी दफ़ा देखती हूँ। एक बटन प्रेस किया
8 आ गया। दूसरा बटन प्रेस किया तो ऐड ऑन होगी कैपेसिटेंस, तो मेरे पास ये बन गया 23। तो 1.0 प्लस 2.2, ये मेरे पास रीडिंग 23 आ गई, और 23 को फिर 2.2 से 3.2 से डिवाइड किया, ये मेरे कैपेसिटेंस टू करंट रेशियो आ गई। लास्ट वाली रीडिंग में मैंने 1.0 और 3.3 इनको करना है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 4.3 हो जाएगा। तो फर्न कैपेसिटर की रीडिंग आ गई 8, और उसके साथ में ये चौथे कैपेसिटर की रीडिंग को ऐड ऑन कर रही हूँ। तो अगर आप ये देखें, ये तकरीबन 28 आ रही है मेरी, 28 के ऊपर पहुँच रहा है, तो मैं इसको 28 ले लूँगी। तो इस तरीके से आपने रीडिंग लेनी है, फिर आपने प्लॉट करना है इसका ग्राफ। जैसे कि हमारी ये रीडिंग है, अगर आप देखें कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, तो आप रिजल्ट में लिखेंगे एज ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन which shows that current varies directly with the capacitance when different capacitors are used in AC circuit. इसका मैं सैम्पल ग्राफ इस वक्त आपको दिखा देती हूँ, फिर इंशाल्लाह इसकी ग्राफ की अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं। ये इसका सैम्पल ग्राफ है करंट और कैपेसिटेंस का। हाँ जी, ये करंट और कैपेसिटेंस का सैम्पल ग्राफ आप देख रहे हैं, ये वाला। इसमें देखें, ये कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो कुछ और है, वो हमसे मैच नहीं कर रही, लेकिन मुझे दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको बता दूं कि हमारा भी ग्राफ एज इट इज़ ही बनेगा, तकरीबन स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो हम यही रिजल्ट लिखेंगे, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन विच शोज दैट करंट वेरीज डायरेक्टली विद कैपेसिटेंस व्हेन डिफरेंट कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन एसी सर्किट। तो ये इसका रिजल्ट आपने मेंशन करना है। तो इंशाल्लाह मैं इसके साथ थोड़ी मैं आपको ग्राफ भी बना के अटैच कर देती हूँ।